नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल एग्जाम अप्रोच हब में आप सभी का स्वागत है। 6 दिसंबर 2022 के जो भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स बनते हैं, आइए उसके बारे में चर्चा करते हैं। पहला है, उत्तराखंड उच्च न्यायालय को नैनीताल से कहां स्थानांतरित किया गया। दूसरा है, हाल ही में 65वीं राष्ट्रीय निशानेबाजी चैंपियनशिप में सरबजोत सिंह ने कौन सा पदक जीता। तीसरा, अमेरिका में भारत की राजदूत तरनजीत सिंह संधू ने किसको पद्म भूषण से सम्मानित किया। चौथा है, कौन सी बार सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पूर्ण महिला पीठ का गठन किया गया है। पांचवा है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने विकलांग व्यक्तियों की मासिक पेंशन को बढ़ाने का फैसला किया है। छठा है, हाल ही में किस बैंक ने वैश्विक बैंकिंग शिखर सम्मेलन में भारत खंड के लिए बैंकर्स ऑफ द ईयर पुरस्कार 2022 जीता है। सातवां है, हाल ही में राष्ट्रीय जैव विविधता आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है। आठवां है, हाल ही में रहने के लिए विश्व का सबसे महंगा शहर कौन सा है। नौवां है, हाल ही में किसे मिशनरी ऑफ द पीस पुरस्कार से सम्मानित किया है। 10वां है, हाल ही में ब्रेव हार्ट्स ऑफ इंडिया नामक पुस्तक किसने लिखी है। तो आइए इसके बारे में चर्चा करते हैं। पहला है, उत्तराखंड उच्च न्यायालय को नैनीताल से कहां स्थानांतरित किया गया। तो यह हल्द्वानी स्थानांतरित किया गया है। उत्तराखंड की ग्रीष्मकालीन राजधानी कहां है। उत्तराखंड की ग्रीष्मकालीन राजधानी है गैरसैंण। और शीतकालीन राजधानी कहां है, देहरादून। उत्तराखंड राज्य का गठन कब होता है, 9 नवंबर 2000। गठन होता है 9 नवंबर 2000 को होता है। और ये किससे अलग होकर बनता है, उत्तर प्रदेश से अलग होकर बनता है। उत्तर प्रदेश से अलग होकर बनता है। और न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी प्राइमरी स्तर पर लागू करने वाला, प्री प्राइमरी स्तर पर लागू करने वाला कौन सा राज्य है, उत्तराखंड है, प्री प्राइमरी स्तर पर। और हायर पर न्यू एजुकेशन पॉलिसी के आधार पर ही हायर स्तर पर जो लागू करने वाला राज्य है वो कौन सा है, वो है गोवा। और ये समिति किस समिति के सिफारिश पर है, तो यह कस्तूरी रंगन समिति। किस समिति की सिफारिश पर है, कस्तूरी रंगन समिति के सिफारिश पर। अब आइए उत्तराखंड में आए तो यहाँ पर दर्रा के भी बारे में चर्चा कर लेते हैं। उत्तराखंड में जो महत्वपूर्ण दर्रा है कौन कौन है, माना, नीति, लिपुलेख। माना दर्रा, नीति दर्रा और लिपुलेख दर्रा। सिक्किम में कौन सा दर्रा है, सिक्किम में जोजिला नहीं, नाथुला। सिक्किम में कौन है, नाथुला और जेलेपला। नाथुला और जेलेपला। जोजिला कहाँ है दोस्तों, जोजिला है लद्दाख में। कहाँ है, लद्दाख में। और एक है बुर्जिला दर्रा, ये कहाँ है, ये है जम्मू कश्मीर में। अब आइए बात कर लेते हैं। ये तो हो गया उत्तराखंड में माना दर्रा, नीति दर्रा, लिपुलेख दर्रा। सिक्किम में हो गया, कौन हो गया, नाथुला दर्रा और जेलेपला दर्रा। और अरुणाचल प्रदेश में आपका हो गया दिफू दर्रा, बोमडीला दर्रा, बोमडीला दर्रा और यांगयाप दर्रा। कौन दर्रा, यांगयाप दर्रा। और एक तुजू दर्रा है। ये तुजू दर्रा कहाँ है, मणिपुर में। तुजू दर्रा कहाँ है, मणिपुर में। हिमाचल प्रदेश में देखेंगे तो हिमाचल प्रदेश में कौन दर्रा है, रोहतांग दर्रा।
सिपकीला दर्रा, और एक कौन है, बाड़ा लच्चा दर्रा। और काराकोरम लद्दाख, और ये सब कहां जाएगा, जम्मू कश्मीर। काराकोरम लद्दाख, जास्कर, काराकोरम लद्दाख, पीर पंजाल। पीर पंजाल दर्रा ये कहाँ है, जम्मू एंड कश्मीर में। कहाँ है, जम्मू एंड कश्मीर में। और यही पीर पंजाल दर्रे में जो है जवाहर सुरंग स्थित है। कौन सुरंग है, जवाहर सुरंग। तो ये हो गया उत्तराखंड उच्च न्यायालय को नैनीताल से कहां स्थानांतरित किया है, ये हल्द्वानी किया गया है। उत्तराखंड को जो ग्रीष्मकालीन राजधानी है वो गैरसैंण है, और शीतकालीन राजधानी हो गया देहरादून हो गया। उत्तराखंड का गठन कब होता है, 9 नवंबर 2000 को होता है। और किससे अलग होकर बनता है, उत्तर प्रदेश से अलग होकर बनता है। और न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो है प्री प्राइमरी स्तर पर लागू करने वाला राज्य कौन सा है, उत्तराखंड हो गया। और जो हायर एजुकेशन पर लागू करने वाला राज्य हो गया वो कौन हो गया, गोवा हो गया। तो इस तरह से और देखते हैं उत्तराखंड में देखते हैं तो माना दर्रा, नीति दर्रा, लिपुलेख दर्रा हो गया। सिक्किम में बात करते हैं तो नाथला दर्रा और जलेपला दर्रा हो गया। और अरुणाचल प्रदेश में बात करते हैं तो यांग्याप दर्रा, दिफू दर्रा, और एक आपका कौन सा हो गया, बोमडिला दर्रा हो गया, अरुणाचल प्रदेश में हो गया। अब हिमाचल प्रदेश में देखते हैं तो यहाँ भी 3 दर्रा आ जाता है, बड़ा लच्चा दर्रा हो गया, सिपकीला दर्रा हो गया, और रोहतांग दर्रा हो गया। उसके बाद अगर हम बात करते हैं उत्तराखंड के सीएम के बात है तो सीएम कौन है, उत्तराखंड के सीएम है पुष्कर सिंह धामी। कौन है, पुष्कर सिंह धामी। दूसरा है, हाल ही में 65वीं राष्ट्रीय निशानेबाजी चैंपियनशिप में सरबजोत सिंह ने कौन सा पदक जीता है, तो ये जीता स्वर्ण पदक। कौन सा पदक, स्वर्ण पदक जीते हैं सरबजोत सिंह सिद्धू ने। अमेरिका में भारत की राजदूत तरनजीत सिंह संधू ने किसको पद्म भूषण से सम्मानित किया है, किनको किया है, सुंदर पिचाई को किया है, सुंदर पिचाई को, जो कि गूगल के सीईओ हैं। उसके बाद है, कौन सी बार सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पूर्ण महिला पीठ का गठन किया गया है, ये कितनी बार है, ये जो होगी ये होगी आपको तीसरी बार है। चौथा क्वेश्चन है, और ये कितनी बार मतलब हो चुकी है, तो ये तीसरी बार गठन होगी। पांचवा है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने विकलांग व्यक्तियों की मासिक पेंशन को बढ़ाने का फैसला किया है, तो किस राज्य सरकार ने, तमिलनाडु राज्य सरकार ने। किसने, तमिलनाडु राज्य सरकार ने। छठा है, हाल ही में किस बैंक ने वैश्विक बैंकिंग शिखर सम्मेलन में भारत खंड के लिए बैंकर्स ऑफ द ईयर पुरस्कार जीता, यह जीता केनरा बैंक ने। किसने जीता, केनरा बैंक ने। किसने जीता, केनरा बैंक ने। उसके बाद है, हाल ही में राष्ट्रीय जैव विविधता आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया, सीएल चंद्र रेड्डी को। किसे नियुक्त किया गया, सीएल चंद्र रेड्डी को। हाल ही में रहने के लिए विश्व का सबसे महंगा शहर कौन सा है, तो ये आपका न्यूयॉर्क। कौन सा है, न्यूयॉर्क।
हडसन की खाड़ी भी कहाँ है? न्यूयॉर्क के पास है हडसन की खाड़ी। उसके बाद है हाल ही में किसे एमिसरी ऑफ द पीस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? किन्हें किया गया? श्री रविशंकर। श्री किनको? रविशंकर को किया गया है। उसके बाद है हाल ही में ब्रेव हार्ट्स ऑफ इंडिया नामक पुस्तक किसने लिखी थी? ये किसके द्वारा लिखा गया? विक्रम के द्वारा लिखा गया। किनके द्वारा? विक्रम के द्वारा। विक्रम संपत। आइए पुरस्कार की बात आया है तो यहाँ पर कर लेते हैं 31वां सरस्वती सम्मान पुरस्कार। यह किनको दिया गया है? आइए इसको जो है एक बार जो है देख लेते हैं इसको। उत्तराखंड उच्च न्यायालय को नैनीताल से कहां स्थानांतरित किया जाएगा? यह किया जाएगा हल्द्वानी किया जाएगा। हाल ही में 65वीं राष्ट्रीय निशानेबाजी चैंपियनशिप में सरबजोत सिंह ने कौन सा पदक जीता? स्वर्ण पदक जीता। अमेरिका में भारत की राजदूत रणजीत सिंह संधू ने किसको पद्म भूषण से सम्मानित किया है? तो यह किया सुंदर पिचाई को, किया जो गूगल के सीईओ हैं। कौन सी बार सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पूर्ण महिला पीठ का गठन किया गया? तो यह तीसरी बार है। हाल ही में किस राज्य सरकार ने विकलांग व्यक्तियों की मासिक पेंशन को बढ़ाने का फैसला किया है? तो तमिलनाडु राज्य सरकार ने विकलांग व्यक्तियों की मासिक पेंशन को बढ़ाने का फैसला किया है। हाल ही में किस बैंक ने वैश्विक बैंकिंग शिखर सम्मेलन में भारत खंड के लिए बैंकर्स ऑफ द ईयर पुरस्कार 2022 जीता? यह जो है कैनरा बैंक ने जीता है। हाल ही में राष्ट्रीय जैव विविधता आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? यह किया गया CL चंद्र रेड्डी को किया गया। हाल ही में रहने के लिए विश्व का सबसे महंगा शहर किसे घोषित किया गया है? तो यह न्यूयॉर्क को घोषित किया। न्यूयॉर्क के पास ही क्या है? हडसन की खाड़ी है। हाल ही में किसे एमिसरी ऑफ द पीस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? यह है श्री रविशंकर कुमार है। और हाल ही में ब्रेव हार्ट्स ऑफ इंडिया नामक पुस्तक किसने लिखे है? विक्रम संपत ने लिखे है। किसने? विक्रम संपत ने। तो इस तरह से रहा आज 6 दिसंबर 2022 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स। फिर मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।